हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 3। अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के जल्दी से अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किस अभिनेता के आत्मकथा को शीर्षक बैडमैन है। जो एक बुक है, वो आत्मकथा है, वो किसका शीर्षक जो है वो बैडमैन है। तो वो गुलशन ग्रोवर का है। ये एक फिल्म सेलिब्रिटी है, जैसा कि आपने देखा होगा कई फिल्मों में इनका डायलॉग होता है आई एम अ बैड मैन। तो इस हिसाब से इनका जो आत्मकथा है वो इस नाम से है, बैडमैन। इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? तो इम्परफेक्ट इसमें से जो ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं है, पर इम्परफेक्ट जिसकी आत्मकथा है वो है संजय मांजरेकर। ये एक क्रिकेटर हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और क्रिकेटर जिनके ऊपर कुछ बुक्स और किताबें लिखी गई हैं। तो पहला है आकाश चोपड़ा, जो कि इनकी बुक है द इनसाइडर। फिर दूसरे हैं वीवीएस लक्ष्मण, जो है 281 एंड बियॉन्ड। तीसरे हैं शेन वॉन, नो स्पिन के नाम से इनकी आत्मकथा है। सचिन तेंदुलकर, जो है कि प्लेइंग इट माई वे के नाम से है। सौरव गांगुली, अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। शाहिद अफरीदी, गेम चेंजर। और सुरेश रैना की है बिलीव। युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और 9वें नंबर पे है अनिल कुंबले, इनका है वाइड एंगल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कथा सरित सागर एक साहित्यिक कृति मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचित है? तो कथा शक्ति जो है वो संस्कृत भाषा में है, और ये कथा सरित सागर ये जो है वो सोमवेद के द्वारा लिखी गई है। विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? तो जैसा कि आपने इसकी फिल्में देखी होंगी, तो हैरी पॉटर की जो बुक लिखी है वो जेके रॉलिंग्स के द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जेके रॉलिंग्स। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है? तो स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट ये किसकी ऑटोग्राफी पुस्तक है? तो ये है कपिल देव की। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, कपिल देव। केरल गॉड्स ऑन कंट्री, ये पुस्तक किस लेखक के किसके द्वारा लिखी गई है? तो केरल गॉड्स ओन कंट्री ये है शशि थरूर का। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, शशि थरूर। अ सुटेबल बॉय उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है? तो आपसे पूछा गया सुटेबल बॉय के जो लेखक हैं वो है डी, ऑप्शन डी, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ द्वारा कुछ और पुस्तकें भी लिखी गई हैं, जो कि हैं द गोल्डन गेट, अ सुटेबल गर्ल, टू लाइव्स और बेस्टली टेल्स लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन अनअकस्टमेटेड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं? तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो अनकस्टमेटेड अर्थ के लेखक हैं? तो ऑप्शन नंबर डी है झुम्पा लाहिरी। और झुम्पा लाहिरी की भी कुछ पुस्तकें जो हैं वो लिखी गई हैं, जो कि द नेम सेकर है और द वॉवलैंड है और वेयर बोट्स, ऐसी कुछ किताबें जो हैं वो नीचे लिखी हुई हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू की। और ये भी कुछ पुस्तकें हैं जो उनके द्वारा लिखी गई हैं, आप वीडियो पॉज करके उसे पढ़ सकते हैं। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ऐसे ही किताबें नीचे लिखी हैं। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फियरलेस गवर्नेंस के लेखक जो हैं वो किरण बेदी हैं। नवंबर 2021 में कौन अपने पहले उपन्यास लाल सलाम से लेखिका बनी? तो ये हैं ऑप्शन नंबर डी, स्मृति जुबिन ईरानी। तो ये अपने पहले 2021 में पहले उपन्यास लाल सलाम से एक लेखिका के रूप में बाहर आई हैं। बेसिक रेफरेंस सर्विसेज किसके द्वारा लिखी गई है? तो बेसिक रेफरेंस सोर्स जो है वो लुइस सोर्स के द्वारा लिखी गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, लुइस सोर्स। निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड मेमोरियर पुस्तक की लेखिका हैं? तो ये अनफिनिश्ड मेमोरियर ये पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? ये प्रियंका चोपड़ा जोनस के द्वारा लिखी गई हैं। तो ऐसे ही कुछ और भी पुस्तकें हैं जो सेलिब्रिटीज़ के द्वारा लिखी गई हैं, जो कि करीना कपूर के द्वारा लिखी गई हैं। प्रेगनेंसी बाइबल ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई है। मिस्टर फनी बोन्स और सोनाली बिंद्रे के द्वारा लिखी गई है। द मॉडर्न गुरुकुल पुस्तक इज़ अगेंस्ट ऑड्स, तो जो इज़ अगेंस्ट ऑड पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ऑप्शन नंबर डी, सानिया मिर्ज़ा के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, सानिया मिर्ज़ा। हिंदी भाषा के सबसे लोकप्रिय रचनाकारों में से एक मधुशाला के लेखक कौन है?
तो जैसा कि ये काफ़ी फेमस बुक है तो इसके लेखक हो जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। तो इनकी कुछ और किताबें भी हैं जो कि है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, बसेरे से दूर। तो ऐसी कुछ किताबें जो हरिवंश राय बच्चन ने लिखी हैं। पुस्तक और उनके लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। तो इसमें बताना है कि ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी है कि नहीं। तो पहला ही ऑप्शन हो जाता है हमारा वो गलत है। ओलिवर ट्विस्ट जो है वो थॉमस हार्डी ने नहीं, चार्ल्स डिक्सन ने लिखा हुआ है। जबकि दूसरा किंग लियर ये विलियम शेक्सपियर द्वारा सही लिखा है। थैंक्स फॉल अपार्ट ये चिनुआ अचाबे द्वारा सही लिखा है। और पैराडाइज लॉस्ट ये जॉन मिल्टन द्वारा ये भी ठीक लिखा हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, जो कि ओलिवर ट्विस्ट ये गलत है, ये है चार्ल्स डिकेंस द्वारा। पुस्तकों की सूची 1 और उनके लेखकों की सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। जो इसमें इस तरफ लिखी है सूची फर्स्ट में वो बुक है और जो दूसरी तरफ है वो उनके लेखक हैं। तो वॉर एंड पीस ये किसके द्वारा लिखी गई है, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। एनिमल फार्म ये जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। और नो फुल स्टॉप इन इंडिया ये लिखी गई है मार्क टुली के द्वारा। और जबकि द फेमिज्ड रोड ये लिखी गई है बेन ओकरी के द्वारा। तो इसमें आप सारी की सारी जो बुकें हैं वो आप याद कर सकते हैं। इसको मैचिंग करने से अच्छा है आप सारी बुक इसमें से याद कर लीजिए। जैसे कि वॉर पीस ये लिखी गई है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। एनिमल फार्म ये लिखा गया है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। और नो फुल स्टॉप इन इंडिया ये मार्क टुली के द्वारा। और द फार्मिस्ट रोड ये लिखा है वेन ओकरी के द्वारा। आर के नारायण अपनी पुस्तक के लिए प्रसिद्ध है। तो आर के नारायण जो कि बहुत पहले टाइम में ये स्टोरीज आती थी, कई सारे नाटक भी इस पे बने हुए हैं। तो ये फेमस है अपने मालगुडी डेज के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक का युग्म सही सुमेलित है। तो पहला देखते हैं इंडियाज़ डिवाइडेड ये गलत है। इंडिया विंस फ्रीडम ये राजेंद्र प्रसाद द्वारा ये भी गलत है। तो इंडियन स्ट्रगल जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है ये सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, इंडियन स्ट्रगल जो है वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे सिंपली हो जाएगा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे कुछ और भी साइड में लिखा हुआ है, जैसे कि 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को यूथ डे मनाया जाता है। ऐसे ही 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी को मतदाता दिवस। और 26 जनवरी को इंडिया कस्टमर ड्यूटी इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी ये मनाई जाती है। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको दोनों में आप डिफ्रेंशिएट अच्छे से करिएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछे तो 24 जनवरी और अगर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछे तो 11 अक्टूबर। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल को ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को पूछे तो वो जल दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही नीचे कई सारी दिवस लिखे गए हैं उनके डेट के साथ, तो आप उन्हें भी अच्छे से याद कर सकते हैं। मामूली चीज़ों का देवता या फिर द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स जो बुक है उसके लेखक कौन है। आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा है द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति रॉय। और इनके द्वारा भी कुछ पुस्तकें जो हैं वो और लिखी गई हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, द डॉक्टर एंड द सेंट, माई सैडिएस्ट हार्ट। और जो ये अरुंधति रॉय जी हैं इनको बुकर प्राइज़ जीतने वाले ये भारत की प्रथम महिला बनी है। इन्हें कब मिला था ये बुकर प्राइज़। तो 1997 में इन्हें बुकर प्राइज़ मिला हुआ था। विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन सभी को पता होगा शहीद दिवस मनाया जाता है। और नीचे कुछ डे लिखे गए हैं, जैसे 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस। और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मिथ्या डिकोडिंग हिंदू माइथोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं।
तो ये बुक आप याद रखिएगा, ये कई बार एसएससी ने पूछा है। तो इसके लेखक हो जाते हैं देवदत्त पटनायक। इन्हीं के द्वारा, देवदत्त पटनायक के द्वारा कुछ और भी पुस्तकें लिखी गई हैं, जो कि है प्रेग्नेंट किंग, सीक्रेट ऑफ विष्णु, द बुक ऑफ राम, सीक्रेट ऑफ शिवा। ये सारी बुक भी इनके द्वारा लिखी गई हैं। मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट मैन बुकर प्राइज़ जीता भारतीय महिला जो पहली बनी वो थी अरुंधति रॉय। कौन सा उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया? तो कौन सा उपन्यास जो था वो पहला हिंदी उपन्यास बना, वो था टॉम्ब ऑफ सैंड, और इसे हिंदी में बोल सकते हैं रेत की समाधि। इसको किसने लिखा था? गीतांजलि श्री ने लिखा। और ये इसे कब अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ मिला? ये 2022 में इन्हें मिला था। भारत की राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस डैश को मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। और 7 अप्रैल को हो जाता है इंटरनेशनल स्वास्थ्य दिवस या फिर इंटरनेशनल हेल्थ डे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऐसे ही कुछ और डे लिखे गए हैं, जैसे कि 7 अगस्त को जो है वो हथकरघा दिवस मनाया जाता है, और उसी दिन भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। उस दिन जैसे नीरज चोपड़ा ने उस दिन भाला फेंक के इंडिया के लिए गोल्ड जीता था, इसलिए उस दिन 7 अगस्त को ये मनाया जाता है। और 12 अगस्त को है इंटरनेशनल हाथी दिवस या फिर एलिफेंट डे मनाया जाता है। 13 अगस्त को अंगदान, इसका मतलब होता है ऑर्गन डोनेट, जैसे कि किसी आदमी को आँख डोनेट कर देना या अपने शरीर के अंदर कुछ भी ऑर्गन होते हैं वो डोनेट करना 13 अगस्त को मनाया जाता है। सुशासन दिवस जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है हर वर्ष किस दिन? 25 दिसंबर को। तो आपका आंसर हो जाएगा गुड गवर्नेंस डे। ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है? तो ये कब होता है? तो ये होता है 11 नवंबर को। और इसी के साथ साथ 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल शिक्षक दिवस और 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट दिवस मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा ये लिखी गई है अमीश त्रिपाठी, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे इनकी कुछ और पुस्तकें भी हैं, जो कि है वायुपुत्रों की शपथ, रावण, सीता, मिथिला की योद्धा, और ऐसे भी कुछ और पुस्तकें हैं जो नीचे लिखी हुई गई हैं। आप पॉज करके इसे आराम से देख सकते हैं। मार्च 2017 में प्रकाशित भारतीय ऐतिहासिक उपन्यास द राइज ऑफ शिवगामी किसने लिखी? तो ये किसने लिखा द राइज ऑफ शिवगामी? ये लिखा है आनंद नीलकंठन ने। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, आनंद नीलकंठन। निम्नलिखित में से किसे द ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास लिखा है? द ब्लू अम्ब्रेला जो नॉवेल है वो लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड ने ही कुछ और जो फेमस नॉवेल है वो लिखी है द गर्ल ऑन द ट्रेन, द टनल, दिल्ली इज़ नॉट फार, रोड टू मैसूर। निम्नलिखित में से किसने भारत रत्न पुरस्कार से इनकार कर दिया? क्यों इनकार कर दिया था? जो कि है वो ऑप्शन नंबर 3 में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि ये उसी कमेटी में थे जो भारत रत्न देती थी। तो ऐसा ये नहीं चाहते थे कि मैंने अपने आप को सिफारिश कर दिया, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को लेने से मना कर दिया था। पर हालांकि इन्हें बाद में मरणोपरांत जो होता है, मरने के बाद ये पुरस्कार उन्हें वापस दे दिया गया था। भारत निम्नलिखित में से किसने 2001 में भारत रत्न प्राप्त किया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शास्त्रीय संगीतकार बन गए? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इनको कब मिला गया? ये लिया गया 2001 में, और 2001 में ही मिला था किसे? लता मंगेशकर जी को भारत रत्न। और सबसे पहली भारतीय महिला जो है जिन्हें भारत रत्न मिला वो फर्स्ट है MS सुब्बलक्ष्मी। इन्हें कब मिला था? 1998 में। और लता मंगेशकर को मिला था 2001 में।
और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं, ये आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। निम्नलिखित भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, पहले ये फिर बाद में ये फिर ये, तो उस हिसाब से इन्हें ऑर्डर करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला 35214। तो 3 पे कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें कब मिला था, 1913 में। फिर उसके बाद सीवी रमन, इन्हें कब मिला, 1930s में। फिर उसके बाद मदर टेरेसा 1979 में। फिर उसके बाद अमर्त्य सेन 1998 में। और फिर लास्ट में आते हैं वेंकटरमण रामकृष्ण, इन्हें मिला था 2009 में। नोबेल पुरस्कार की यहाँ बात हो रही थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदत्त किया जाता है। तो रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है वो फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता था और इसे सबसे पहले मिला था 1957 विनोबा भावे को। पुलित्ज़र पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो ये पुलित्ज़र पुरस्कार जो है ये जर्नलिज्म या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया जाता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ था, 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ पे, कोलंबिया, यूनाइटेड स्टेट्स में। और फर्स्ट इंडियन जो थे वो गोविंद बिहारी लाल थे। इन्हें कब दिया गया था, 1937 में। तो आप इसे याद रखेंगे, फर्स्ट इंडियन जो कोई पुलित्ज़र पुरस्कार जर्नलिज्म में मिला वो था गोविंद बिहारी लाल। निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। और इनके कुछ और भी उपन्यास है जो कि है ईदगाह, बड़े घर की बेटी, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, ऐसे ही कई सारे जो नॉवेल हैं वो प्रेमचंद द्वारा लिखे गए हैं। पुलित्ज़र पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा वास्तुकला। जो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है वो पुलित्ज़र पुरस्कार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार थी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, तन्वी शाह। इन्हें 2010 में ग्रैमी पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु से संबंधित एक मार्शल आर्ट शैली है। तो मार्शल आर्ट शैली तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, सिल्बम जो है वो एक मार्शल आर्ट शैली है, ये तमिलनाडु में किया जाता है। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के लिए पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है। तो ये मिलती है 1 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़। भारत की निम्नलिखित में से किस मार्शल आर्ट को सभी मार्शल आर्ट की जननी के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता था हमारा कलरीपट्टू, तो इसे ही मार्शल आर्ट की जननी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मार्शल आर्ट के रूप पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित हैं। तो ये मार्शल आर्ट है लाठी जो है वो पंजाब और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा प्रचलित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकगीत भवैया है। तो भवैया लोकगीत जो है वो पश्चिम बंगाल का है। वर्ली लोक चित्रों का संबंध किस राज्य से है। तो वर्ली लोक चित्रकला जो है वो महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। और वैसे ही कर्नाटक का रंगवली, कसूती, गुजरात का पिथौरा और वेस्ट बंगाल का अल्पना और केरल का कलमा जट्टू, ये सारे जो ड्राइंग से रिलेटेड हैं ये उसी से रिलेटेड है। ओवी एक विशिष्ट लोकगीत जो महिलाओं के मृतक और वैवाहिक घरों को वर्णन करने वाले दोहों से बना है और पूरे दिन नियमित कार्य करते हुए गांव की महिला द्वारा गाया जाता है। ये किस राज्य से संबंधित है। तो आपको इसे ओवी से याद रखना है कि ओवी जो लोकगीत है वो महाराष्ट्र का है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है। तो जो भी यूपी से होंगे उन्हें पता होगा, ये बिरहा के नाम से इसे गाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, बिरहा। आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध किस कला से है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोंड चित्रकला से है। गोंद जो चित्रकला है वो किससे संबंधित है, आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई से। मधुबनी चित्रकला
जो है चित्रकारी वो किस राज्य से संबंधित है? तो जो भी बिहार से हमारे भाई बहन होंगे उन्हें पता होगा कि मधुबनी चित्रकला जो है वो बिहार से रिलेटेड है, बिहार से ही रिलेटेड है मिथिला। मयू अवंडू किस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है? तो मयू अवंडू जो है वो ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा राज्य का पारंपरिक भोजन है। पुली ककली भारत के निम्नलिखित राज्यों में से एक मनोरंजक लोक कला है। तो पुली ककली जो है वो केरला राज्य का जो है वो प्रमुख लोक कला है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों से सबसे पुराना है? तो हिंदुस्तानी जो संगीत है उसमें जो घराना है वो सबसे पुराना है वो ग्वालियर घराना है, जिसके संस्थापक नयन पीर बख्श, हद्दू खान, हस्सू खान और नथु खान इन्हें माने जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ग्वालियर घराना। किराना घराना का नाम निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है या फिर किस शहर से लिया जाता है? तो किराना घराना जो है वो हमारा जिला शामली जो होता है उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ से ये किराने घराने से शुरुआत हुई थी और इसके संस्थापक जो है वो अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान के रूप में इन्हें जाना जाता है। और इनका जो कलाकार है जो ये किराने घराने से हैं वो हैं हीराबाई बड़ौटकर और पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल और मणिक वर्मा और प्रभा अत्रे। तो ये जो है वो किराना घराने से संबंधित है। बड़े फ़तेह अली खान और अली बख्श जरनैल खान द्वारा कौन सा घराना प्रतिपादित किया गया है? तो ये है पटियाला घराना। पटियाला घराना जो है वो बड़े फ़तेह अली खान और अली बख्श जरनैल खान द्वारा प्रतिपादित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत प्रतिपादक किराने से संबंधित है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से हैं पंडित भीमसेन जोशी। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी, पंडित भीमसेन जोशी जो है वो किराने घराने से संबंधित है। डैश घराने के महत्वपूर्ण गायक फैयाज खान, लताफ़त हुसैन खान और दिनकर खान ये किससे संबंधित है? ये आगरा घराने से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, आगरा। और इसके संस्थापक जो हैं वो हाजी सुजान खान के नाम से इन्हें जाना जाता है, आगरे घराने के संस्थापक। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से डैश द्वारा गाया गया था। तो ये किसके द्वारा गाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लता मंगेशकर के द्वारा ये गीत गाया गया था। निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया गाया है? तो आपका आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग जानते होंगे, बी अरिजीत सिंह। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, अरिजीत सिंह के द्वारा ये गाना गाया गया था। पिरुदुत लागला डैश पर्वत ऊंची चोटी पर्वत है। जो ये पर्वत श्रृंखला है ये कहाँ की है? तो ये श्रीलंका की है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। पिरुदुत लागला जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो श्रीलंका की है। निम्नलिखित में से कौन नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली। तो ये क्वेश्चन जो किया है वो प्रीवियस ईयर MTS 2021 और 22 के आसपास पूछे गए हैं। तो आपको ये नदी जो सहायक नदी होती है, ट्रिब्यूटरी नदी, और ये हमारे जो आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनकी नदी और उनके सबसे बड़े पर्वत चोटी के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप ये सभी को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा अपने MTS एग्ज़ाम के लिए। तो जैसे नेपाल की इसमें पूछी है तो नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है वो कर्णाली है। पार्ट 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके अगले पार्ट 4 में जल्दी मिलते हैं। अगर आपने इससे पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं है देखे हैं तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। और जल्दी मिलते हैं पार्ट 4 के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और अपने सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ते रहिए।